हेलो एवरीवन, चलिए सुन लीजिए 26 जनवरी का हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ 26 जनवरी का करंट अफेयर सेशन को बार बार रोज़ाना कहने से एक ही बात कोई फ़ायदा नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने गारंटेड कंटेंट को रोज़ाना कंप्लीट ध्यान से सुने और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों शेयर कर दें। यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए एक वेब एक्सेसिबिलिटी का ट्यूटोरियल शेयर किया था, जो कंप्यूटर लवर हैं उनको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भी इंडियन नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया गया है? तो इंडियन नेशनल टूरिज्म डे भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया गया है। अभी कब मनाया गया? 25 जनवरी को। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और इसको बढ़ावा देने के लिए, इसमें यानी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के लिए इसको मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, ये आप याद रखना। ये भी 25 को। 24 जनवरी को क्या मनाया गया था? पता है? 24 को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और दूसरा राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना। 23 जनवरी को इस बार पराक्रम दिवस मनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, याद रखना। और 16 जनवरी को इस बार पहला क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ और बाकी सारे डेज रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक बुक यानी पुस्तक किसने लिखी है? तो सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद ये एक बहुत फेमस ज्योतिष हैं, शिक्षाविद हैं, है ना। शिक्षाविद हैं और ज्योतिष हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं सुबीरा प्रसाद। इन्होंने ये बुक लिखी है द एंजल्स ऑफ कैलाश, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी CGHS मोबाइल ऐप अभी किसने लॉन्च की है? तो हमारे हेल्थ एंड यानी फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। कौन? मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया साहब ने ये CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, याद रखना। ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री याद रखिए, इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी PMLA के निर्णायक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी के नए चीफ यानी हेड कौन बनाए गए हैं? तो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी। इनका नाम है विनोदानंद। तो विनोदानंद साहब को अभी PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक अथॉरिटी के हेड बनाए गए हैं, विनोदानंद, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने अभी किस जगह 21 मेगावाट की एक सोलर यूनिट लॉन्च यानी शुरू की है, स्टार्ट की है? तो एक सोलर यूनिट शुरू की है एयरटेल ने अपनी, कहाँ? महाराष्ट्र के बुलडाडा ज़िले में। ये 21 मेगावाट की एक सोलर यूनिट है, एयरटेल ने अपनी शुरू की है महाराष्ट्र के एक ज़िले बुलडाडा में। कहाँ? बुलडाडा, याद रखना, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नौवीं आइस महिला राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप, 9th नंबर की आइस महिला राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप किसने जीत ली है? तो आपको बताया था कि नौवीं आइस हॉकी महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा था? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के वो भी लाहौल स्पीति ज़िले में, लाहौल स्पीति ज़िले हिमाचल प्रदेश में, HP में ये आयोजन हो रहा था 9वीं आइस हॉकी महिला चैम्पियनशिप, मतलब आइस हॉकी महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप। तो 9वीं आइस हॉकी महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन हो रहा था, इसमें लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, और इसको भी जीत लिया है लद्दाख ने। किसने जीत लिया है? लद्दाख ने। लद्दाख कहाँ? अब यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ यूटी बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी 2022 के मध्य तक यानी मिड ऑफ 2022 वर्ल्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड का AI फास्टर कंप्यूटर कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? तो मेटा एक दुनिया का सबसे तेज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बना रही है। कौन बना रही है? मेटा, जो 2022 के मध्य तक इस वर्ल्ड में आ जाएगा, जो बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दी है, और या फिर कह सकते हैं इस प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? तो घोषणा की है, प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गंजीमठ जगह है कर्नाटक में, कर्नाटक के गंजीमठ को, कर्नाटक के गंजीमठ में अभी एक ज़िला है ये कर्नाटक का, उसी में प्लास्टिक पार्क बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक को ये मंजूरी दे दी है, यानी इसकी घोषणा भी कर दी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। बसवराज बोम्मई ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। बेंगलुरु कैपिटल है। काली, अंधेरी और धांधली तीनों टाइगर रिजर्व हैं। और बनरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, अंशी, नगरहोल ये नेशनल पार्क हैं। ये याद रखना। राज्य दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक का जो वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा उत्सव है वो अभी कर्नाटक के मैसूर में ही मनाया जाता है। और मैसूर में IBM ने एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला था, कर्नाटक का पहला, मैसूर में। तो ये तमाम बातें आप याद रखो, बाकी फैक्ट्स मैंने कल भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, जस्ट सेकेंड, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन ये है, हाल ही में आदि बद्री बांध बनाया जा रहा है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने भी हरियाणा के साथ समझौता किया है आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किसने किसके साथ समझौता किया है? या हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के साथ। देखिए, हरियाणा में एक जगह है यमुनानगर, इसी के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में सरस्वती रिवर के ऊपर बनेगा ये कौन सा? आदि बद्री डैम। और हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता कर लिया है हिमाचल प्रदेश ने, याद रखना, ठीक है। गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार की बात करें, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट यहीं बन रहा है, हवाई टैक्सी सेवा यहीं शुरू हुई है ना। और देखिए यहाँ पर रेणु भाटिया यहाँ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी। प्रशांत कुमार यहाँ कौन बने? प्रशांत कुमार जो है यहाँ के DGP बने थे। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये हिमाचल प्रदेश से यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, मतलब इनको यहाँ किया गया। चंडीगढ़ कैपिटल है। अब एक और बात सुनिए, कर्नाटक का मुझे एक बात याद आया है कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती के लिए 1% का आरक्षण दिया कर्नाटक हाई कोर्ट ने, मतलब कर्नाटक सरकार ने उनको रिजर्वेशन दे दिया ट्रांसजेंडर्स को, याद रखना। अभी हरियाणा की बात हो रही है फिलहाल, हरियाणा की बात है। यहाँ जो है हरित स्टोर योजना, वर्ल्ड और हरित स्टोर योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और भारत का पहला फसल ATM, ये सब कहाँ? ये हरियाणा में ही शुरू हुए, है ना। वर्ल्ड स्टैक डबल कंटेनर सुरंग ये हरियाणा में ही बन रही है, वर्ल्ड की सबसे लंबी। तो ये तमाम फैक्ट्स जो है हरियाणा के। सुल्तानपुर कालेश्वर ये 2 नेशनल पार्क हैं, और यहाँ पर नाहर, खपरवास, चिलचिला और वीर शिकारगढ़ और खोली रेतान ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी गुजरात के राजकोट के अंडर ब्रिज को अभी किसके नाम पर डेडिकेटेड कर दिया गया है, या किसके नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है? तो एक अंडर ब्रिज है गुजरात, राजकोट अंडर ब्रिज। तो राजकोट अंडर ब्रिज का नाम अभी जनरल विपिन रावत साहब के नाम पर, यानी हमारे जो CDS थे जिनका प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी,
तो हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के क्या नाम पर रख दिया है, क्या? गुजरात के राजकोट अंडर ब्रिज का नाम। और ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक स्कूल था, सैनिक स्कूल, मैनपुरी सैनिक स्कूल, उसका भी नाम परिवर्तित करके हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के या जनरल विपिन रावत साहब के नाम पे रख दिया गया है। और ये हमारे सीडीएस थे। और अब कौन है हमारे सीडीएस, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, है ना। और क्योंकि अब इनकी डेथ हो गई, और पहले सीडीएस थे, ये भी याद रखना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अब ये देखिए, ये गुजरात के राजकोट अंडर ब्रिज का नाम भी जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया, जो हमारे सीडीएस थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में देश का यानी अपने भारत का पहला ग्राफीन सेंटर किसको मिला है? तो केरल को। जी हाँ, केरल को पहला ग्राफीन सेंटर मिला है इंडिया का, यानी केरल में अब बनेगा ये ग्राफीन सेंटर। ग्राफीन, व्हाट इज़ द ग्राफीन? तो जितनी भी दुनिया की चीज़ें हम जानते हैं, ये जानकारी में है आज तक लोगों की, उसमें सबसे पतला और सबसे बारीक पदार्थ यही है। कौन? ग्राफीन। तो ग्राफीन सेंटर मिला है किसको? केरल को। अच्छा, जो केरल का आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन है, उसने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है। कोगुलांगी गांव जो है वो नैपकिन फ्री गांव बन गया है केरल का। ठीक है, यहाँ पर भारत का पहला मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड में खुला। ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर भी केरल में ही खुला, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर। SDG इंडेक्स में नंबर 1 है केरल। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिए, बाकी तो आपको सब बताती रहती हूँ। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। क्योंकि बाकी तो सब बताती रहती हूँ, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ आईपीएल टीम का अब ऑफिशियल नाम क्या डिक्लेयर हो गया है? लखनऊ आईपीएल टीम के नाम से जानते थे, अब इसका नाम ऑफिशियल नेम डिक्लेयर हो गया है लखनऊ सुपर जायंट। क्या है? लखनऊ सुपर जायंट। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 42 एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, यानी 42 वर्कर्स को, ये एम्प्लॉयज़ ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से। याद रखना। अच्छा, केरल में एक बात और याद रखना, 2023 में जो T20 विश्व बधिर चैंपियनशिप है, उसका भी आयोजन होगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 1971 के 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था, इसलिए इसने 25 जनवरी 1971 को जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताया था। अभी नवी आइस हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो आयोजन इसी में हुआ था, लद्दाख ने जीती है। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है, क्या नाम है चीफ मिनिस्टर का? जयराम ठाकुर। और गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, शिमला कैपिटल है। और खीरगंगा ग्रेट हिमालयन पापीकोंडा, ये सब, एक मिनट, कौन सा भूल गई मैं, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, पिन वैली, ये सब नेशनल पार्क है। कहाँ? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इतना याद रखिए, कल भी हिमाचल प्रदेश के फैक्ट्स बताए थे। और हाँ, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? तो आपको बताया था हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को। और केरल में जितने भी शोला लगता है ना, जितने भी नेशनल पार्क है, वो सब केरल में है। साइलेंट वैली भी केरल में है, केरल का भी बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भी वीरता के लिए पुलिस की सर्वाधिक पदक संख्या से किसको सम्मानित किया गया है? वीरता के लिए पुलिस सर्वाधिक पदक संख्या से किसको सम्मानित किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी है, लद्दाख भी यूटी, 2019 में दोनों बने थे। जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। वीरता के लिए पुलिस सर्वाधिक संख्या पदक से सम्मानित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। और सारे फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा बताने की। बहरहाल आपको पता ही है, वूलर, डल सब लेक हैं, गाडसर बल, कौसर बल,
है ना, कौसरबल, ये सब लेक कहाँ हैं? ये सब जो है यहीं है। गंगाबल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जो ज़िला बुरज़िल और एक कौन सा रह गया, बनिहाल, ये जम्मू एंड कश्मीर में उतर रहे हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कौन से नेशनल पार्क है? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क JNK में है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में है। और हेमिस अब लद्दाख में शिफ्ट हो गया है, आपको जब से लद्दाख यूटी हुआ है। और एक और बात बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ पर किश्तवाड़ और दचिग्राम ये नेशनल पार्क है। ठीक, ये भी याद रखना। और क्या याद रखोगे? मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बस इतना ही याद रखो, बाकी फैक्ट्स तो बताती रहती हूँ। ये था आज का सेशन 25 जन का। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके गाइस, टेक केयर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।